आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है। और डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं और एरे पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा, एरे है, तो एरे एक स्ट्रक्चर डेटा है, राइट, कि एक ही वैल्यू में, एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। लेट से मैं सेव इसको बनाता हूँ। लेट से यूजर है हमारा और ये एक एरे है और इसमें हम एक इसकी यूजर की फर्स्ट नेम स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है मान लो जॉन और फिर हमारा इसका जो लास्ट नेम है वो है डो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रक्चर डेटा आप इसको मान सकते हो कि एक ही वेरिएबल है और इस डेटा की एक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम अभी इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फर्स्ट नेम स्टोर करना हो तो कंसोल डॉट लॉग और यूजर और इसके इंडेक्स की मदद से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाता हूँ। लेसन 19 है हमारा आज, तो सी डी और लेसन 19 और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सी डी नहीं, अभी हमें लिखना है नोड और लेसन 19। अभी आप देखोगे तो ये जॉन आ रहा है, लेकिन इस एरे को हम डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप मान लो कि अगर इसके लिए हम दो वेरिएबल का यूज करते, फर्स्ट नेम के लिए अलग वेरिएबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए अलग वेरिएबल लास्ट नेम, तो उसको हम उस वेरिएबल के नाम से एक्सेस करते, राइट। लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसको भी हम, मतलब एरे बना दिया, तो इसको भी हम इस एरे और इसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या इस एरे को अगैन हम अलग अलग वेरिएबल में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग करना। कि अगर एरे को हम अलग अलग वेरिएबल में स्प्लिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग, और जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेरिएबल में स्प्लिट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो इसका जो करने का सिंटेक्स है कि आप एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे ये एरे वाला ब्रैकेट और इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे। लेट से कि जो पहला हमारा है वो होगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा लास्ट नेम। ठीक है, और अभी इसको हमें एक एरे असाइन करनी है, तो एरे है हमारा यूजर। ठीक है, ये यूज इंपोर्ट हो गया, इसको हम हटाते हैं यूजर इस तरीके से। तो जब भी आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड पे एक ये एरे का स्ट्रक्चर बनाओगे और इसमें आप वेरिएबल का नाम लिखोगे और इसमें एक एरे साइन कर दोगे, तो ये एरे अलग अलग वेरिएबल में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस फर्स्ट नेम को यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिख के एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट नेम और इसको क्लियर करके एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो हमें जॉन मिल रहा है। अगर इसी तरीके से हम लास्ट नेम को एक्सेस करें तो हमें लास्ट नेम भी यहाँ पे एक्सेसिबल होगा इस वेरिएबल की मदद से। तो इसको क्लियर करते हैं। अभी आप देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम जॉन मिल रहा है और लास्ट नेम डो मिल रहा है। तो इस तरीके से एरे को जब हम अलग अलग वेरिएबल में स्प्लिट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और इसमें मान लो आप, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कुछ और वेरिएबल होते हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट है और इसका रोल नंबर 1 है और इसकी जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। ठीक है, या तो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट ही हम मान लेते हैं। अभी आप देखोगे तो अभी मान लो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए और रोल चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल, ठीक है, और इसको हम क्लियर करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये कोई एरर आ गई, मैं देखता हूँ क्या लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी लास्ट नेम वेरिएबल हमने हटा दिया है, तो यहाँ पे हमें रोल डालना पड़ेगा और इसको क्लियर करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो हम इसका यहाँ पे रोल एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डो मिल रहा है, राइट, जो कि ये वाली वेरिएबल है। तो जब भी आप एरे को डिस्ट्रक्चर करोगे तो ये जो वेरिएबल आप ले रहे हो ये इसी पैटर्न में आपको लेना है। मतलब जो इसका जो जीरो इंडेक्स पे है वो इसके जीरो इंडेक्स वाले वेरिएबल पे आएंगे, और जो इसके सेकेंड इंडेक्स पे है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे। तो इसके वजह से फर्स्ट नेम में आ रहा है जॉन और लास्ट नेम में आ रहा है डो। लेकिन अगर आपको इसको ओवरराइट करना हो, कि मतलब बीच से कोई वेरिएबल स्किप करना हो, जैसे हमें इस पे जॉन चाहिए और फिर डो को हमें स्किप करके 1 हमें इस वाले पे करना है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कर दोगे लास्ट नेम मतलब इसमें 3 वेरिएबल ले लोगे, तब फिर ये रोल में रोल आ जाएगा। इसको मैं
एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अभी फर्स्ट वेरिएबल पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा और थर्ड पे आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको सेकंड वेरिएबल नहीं बनाना हो, सीधा थर्ड वेरिएबल ही एक्सेस करना हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे बस एक कॉमा देना है। अगर एक कॉमा आप यहाँ पे डाल रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल को स्किप कर रहे हो, एक वैल्यू को स्किप कर रहे हो। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमें रोल में 1 मिल रहा है, राइट। लेकिन मान लो अभी आपको रोल भी नहीं चाहिए, सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। तो अभी आपको ये 2 वेरिएबल स्किप करना है, तो एक और कॉमा हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मतलब जितने भी वेरिएबल, ये पैटर्न में टी स्ट्रक्चरिंग होगा, लेकिन अगर बीच में आपको जितने भी वेरिएबल स्किप करना हो उतने कॉमा आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक हमने यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, और एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमें मिल रहा है जॉन, और जो सेकंड वेरिएबल मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है जावास्क्रिप्ट, राइट। फिर एक कंसेप्ट इसमें और है, वो है रेस्ट पैरामीटर का। रेस्ट पैरामीटर आप बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लेट से आपको यहाँ पे चाहिए कि एक हमें फर्स्ट नेम चाहिए और एक लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें मिल जाएगा। लेकिन एक और हमें मान लो चाहिए कि ये 2 वेरिएबल, तो ये 2 वैल्यू इस 2 वेरिएबल में आ जाए, लेकिन उसके बाद जो बच रहा है जो भी वैल्यू, उस सारे को अगर हम एक अलग वेरिएबल में डालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है 3 डॉट, ठीक है, और लिखना है रेस्ट। ये रेस्ट मोस्ट यूज्ड कन्वेंशन है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं अभी के लिए डालता हूँ रिमनिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको बोलता हूँ रिमनिंग। रिमलिंग नहीं, हमें इसको रखना है रिमनिंग, इस तरीके से, ठीक है। और रिमनिंग, रिमेनिंग बेसिकली, और इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि ये जो पहली वेरिएबल है, ये इसमें आ गया फर्स्ट नेम में, दूसरी वेरिएबल आ गया लास्ट नेम में, और उसके अलावा जो 2 वैल्यू बच रहे हैं वो इस रिमनिंग में आ गया, और ये एक एरे है, राइट। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, लेट से यहाँ पे होता है एच टी एम एल, तो ये भी आ जाता इस रिमनिंग के अंदर, ठीक है। अभी आप देखो ये जॉन डो और रिमनिंग में हमारे 3 वैल्यू आ रहे हैं, दैट इज 1 जावास्क्रिप्ट एंड एच, ठीक है। फिर इसमें भी एक कंसेप्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पढ़ा था फंक्शन में भी, राइट, कि अगर कोई वैल्यू अगर आप पास नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम एक दे सकते हैं। अभी आप देखोगे कि मान लो इस वेरिएबल में हमारा एक ही ये है, एक ही वैल्यू है, और इसको हम 2 वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट नेम पे तो ये जॉन मिल जाएगा, और लास्ट नेम पे इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो, ये जो पहली वैल्यू है वो फर्स्ट नेम पे मिल रही है, और जो लास्ट नेम है वो हमें मिल रही है अनडिफाइंड। तो इसमें भी आप जिस तरीके से हम फंक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रहे थे कि अगर ये वैल्यू नहीं मिला, तो इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट गिवन, ठीक है। तो अभी आप देखोगे अगर इसको सेकेंड वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उस केस में हमें ये लास्ट नेम मिल जाएगा नॉट गिवन। अभी आप देखोगे तो फर्स्ट नेम जॉन मिल रहा है और लास्ट नेम हमें नॉट गिवन मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू हो, लेट से डो, तो उस केस में हमें ये जॉन डो मतलब लास्ट नेम में हमें डो मिल जाएगा, जो कि सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे। आप देखोगे तो अभी हमें लास्ट नेम में डो मिल रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का। तो लेट से कि हमारे पास एक फिर से ऑब्जेक्ट है, लेट यूजर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, और ये है जॉन, और इसकी जो लास्ट नेम है, यहाँ पे हम इक्वल टू का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। और इसकी जो लास्ट नेम है वो है डो, ठीक है, डो। तो अभी अगर आप इसको सीधा करना चाहो कि कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। फर्स्ट नेम अनडिफाइंड आएगा, अभी ये एरर देगा बेसिकली ये कोड कि ये डिफाइंड नहीं है। तो अभी आप देखो बोल रहा है ये फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको आपको करना पड़ेगा यूजर डॉट फर्स्ट नेम, इस तरीके से अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को भी हम अलग अलग वेरिएबल में ठीक उसी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, आई मीन की डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे हमने एरे को किया। तो इसके लिए अगेन आपको लिखना है लेट, और अभी हम एरे को डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो
ये एरे वाला ब्रैकेट आपको लेना है और यहाँ पे डालना है ये फील्ड का नाम और फिर ये लास्ट फील्ड दूसरे फील्ड का नाम और इक्वल टू, और फिर इस पे आपको एक ऑब्जेक्ट असाइन करना है जो कि ये हमारा यूज़र है, ठीक है। और अभी हम इसको डायरेक्टली फर्स्ट नेम करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार क्लियर करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो हमें मिल रहा है जॉन, ठीक है, फर्स्ट नेम पे, और लास्ट नेम पे भी हम इसको कर सकते हैं console.log, और मैं यहाँ पे डालता हूँ लास्ट नेम और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसमें भी रेस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट है इसी तरीके से कि लेट से यहाँ पे होता है एक रोल जो कि है 1 और फिर एक होता सब्जेक्ट, ठीक है, और ये होता जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का और आप ध्यान रखना कि जब आप एरे को ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करोगे तो ये जो आप वेरिएबल नेम ले रहे हो ये फील्ड नेम से मैच होगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रोल कर दूँ तो अभी हमें कुछ स्किप करना नहीं पड़ेगा, इसमें हमें सीधा रोल मिल जाएगा, ठीक है। रोल, ओ सॉरी, फर्स्ट नेम, ये 2 कर्सर बन गया हमारा, फर्स्ट नेम और दूसरी हमें चाहिए रोल, ठीक है। और यहाँ पे हम console.log करते हैं रोल और इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखवाता हूँ। तो अभी आप देखो हमें ये जॉन और रोल डायरेक्टली मिल रहा है, जबकि एरे के केस में ये सेम पैटर्न में डीस्ट्रक्चर हो रहा था। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में ये ऐसे नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के केस में ये फील्ड नेम और ये वेरिएबल नेम मैच होना चाहिए। अगर लेट से आप यहाँ पे ये कर दो और यहाँ से भी मैं ई हटा देता हूँ तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि इस नाम का फील्ड अवेलेबल है नहीं। तो अभी आप देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन एरे के केस में आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। और इसमें भी ये रेस्ट का कंसेप्ट है, यहाँ पे आप डाल दो रिमनिंग, ठीक है। तो जो भी फील्ड बच जाएंगे वो इसमें एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। एरे के केस में वो एज ए एरे आ रहा था और ऑब्जेक्ट के केस में ये एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको रिमनिंग, और अभी आप देखो जॉन इसमें आ गया, रोल इसमें आ गया और बच गया लास्ट नेम और सब्जेक्ट जो कि हमारे रिमनिंग में आ गए, ठीक है। और इसमें भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की कंसेप्ट है कि रोल अगर गिवन ना हो तो इसको 0 मिल जाए। तो अभी आप देखोगे तो हमने रोल डिफ़ाइन कर रखी है तो इसमें 1 मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम इसको रोल को हटा दें तो उस केस में रोल हमें 0 मिलेगी, राइट। इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो रोल की वैल्यू है वो हमें 0 मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालते तो उस केस में हमें रोल अनडिफाइंड मिलती, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे तो रोल हमें अनडिफाइंड मिल रही है। तो ये थी एरे और ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चरिंग करना जावास्क्रिप्ट में। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो लाइक करना वीडियो को, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।